बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो वाक़या आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है और अपने इर्द गिर्द लोगों तक पहुँचाना है और बच्चियों तक शेयर करना है। ये हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं। बहुत ही इनके ख़्यालात जो हैं वो नाज़ुक होते हैं। इन्हें नहीं मालूम होता कि किन इक़दामात का इनको क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा एक नतीजा 19 साला लड़की ने भुगता। इसका नाम मैं नहीं लेती हूँ, एफ़आईआर में इसका नाम मौजूद है, इसकी उम्र मौजूद है। 19 साल की ये लड़की है और इस लड़की से गलती होती है और इस गलती का खमियाजा इसका बूढ़ा बाप भुगतता है, इसके घर वाले भुगतते हैं और इन सब के साथ क्या कुछ होता है ये ज़रा आप गौर से सुनिएगा। हाफिज़ाबाद का ये वाक़या है। मंगटीचा की रिहायशी है ये लड़की और ये लड़की जो है ये 19 साल इसकी उम्र है। इसी के इलाके में एक लड़का रहता था और इस लड़के का नाम था फैज़ान। फैज़ान के वालिद का नाम है रियासत। फैज़ान जब यहाँ पर रहता था उस वक्त इस लड़की और फैज़ान की उम्र के दरमियान तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का फ़र्क था। फैज़ान इस इलाके का रहने वाला था और ये लड़की जो है इसको जानती थी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती न जाने मोहब्बत में तब्दील हुई। वो मोहब्बत थी कि नहीं थी, एक तरफ़ा थी कि दो तरफ़ा थी, ये तो अभी आप आगे जाके अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन इस लड़की के साथ होता क्या है, ये एक बड़ा ही भयानक अंजाम है इस तरह के रिश्तों का। वालिदैन को बहुत नज़र रखने की ज़रूरत होती है। फैज़ान नामी लड़का जब पाकिस्तान में रहता था तो उसकी दोस्ती इस लड़की से हो जाती है। फैज़ान का एक कज़न भी है, उसका नाम तलहा है, जो कि सलीम साहब का बेटा है, और तलहा की बीवी है जिसका नाम है निमरा। तलहा की एक बहन भी है और उसका नाम है ईमान फ़ातिमा। इन सब के नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो इसके अंदर बराबर के कसूरवार ठहराए गए हैं। अब कज़न तलहा जो है उसकी बीवी निमरा इन दोनों को मिलवाने का या इन दोनों की बातचीत का सबब भी बनती थी। शहज़ान को कोई अगर फैज़ान को अगर कोई बात उस लड़की तक पहुंचानी होती थी तो वो तलहा को कहता था, तलहा अपनी बीवी निमरा से कहता था और निमरा जो है वो आगे जाके पैगाम जो है इस लड़की को पहुंचा देती थी। अब जो इसकी बहन है तलहा की, ईमान उसका नाम है, कई दफ़ा चूँकि निमरा ने ये वाक़या इस बात का ज़िक्र जो है निमरा से भी कर दिया था, तो निमरा को भी इन कामों के लिए वो अपने साथ शामिल कर लेती थी। इस तरह से फैज़ान की शिज़ा से दोस्ती और उसके पैगामात के पहुँचाने और ले जाने और लाने का सबब जो है वो निमरा और ईमान भी बन रही थी। अच्छा, अब निमरा और ईमान का जो किरदार यहाँ पर हमें बताया गया वो और है और जो उसके वालिद अब उस बच्ची के वालिद बता रहे हैं वो और है। अब होता कुछ इस तरह से है कि फैज़ान को बाहर जाने का मौका मिलता है, सऊदी अरब जाने का, और सऊदी अरब जाने के लिए वो तमाम तर तैयारियां करता है, मुल्क से बाहर चला जाता है। जब वो मुल्क से बाहर चला जाता है तो फिर भी उसका बातचीत का सिलसिला इस लड़की से जारी रहता है। इस लड़की को ये एक फ़ोन भिजवाता है और इस लड़की से टेलीफ़ोन पर इसका राबता रहता है। अब टेलीफ़ोन पर वो इससे एक दिन कहता है कि मुझे तुम अपनी वीडियोज़ भेजो। ये लड़की इसको अपनी आम नॉर्मल वीडियोज़ जो है वो भेज देती है, तस्वीर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब चूँकि ये शैतान का चरखा इनके हाथ में आ गया था, मैं इसे शैतान का चरखा कहती हूँ, ये जो मोबाइल है, क्योंकि इसमें अगर आप चाहें तो आप इसे बहुत पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारी यंग जनरेशन और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बहुत ही बेवकूफ़ हैं, जो जज्बाती हैं या जिनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके वालिदैन को बड़ी ज़रूरत है उनकी तरबियत की। अब ये लड़की जो है ये फैज़ान के मुख्तलिफ़ मुतालबों में आकर उसको मुख्तलिफ़ तस्वीर और वीडियोज़ भेजती थी। अब कभी ये फ़ोन जो है ये इस लड़की निमरा और ईमान के ज़रिए इस तक पहुँचता है। फ़ोन में कोई ख़राबी हो जाए तो वही ठीक करा के देती हैं बकौल इनके वालिद के। अब होता कुछ इस तरह से है कि एक दिन ये से कहता है कि तू मुझे अपनी कुछ बड़ी बोल्ड तस्वीर से मंगवाता है। अब ये लड़की जो है ये थोड़ा-सा झिझकती है, लेकिन अब दोस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये इसको अपनी कुछ तस्वीर भेज देती है। उसके बाद ये इससे कुछ इसकी वीडियोज़ भी मंगवाता है। अब ये लड़की एतबार में इसको अपनी कुछ वीडियोज़ भी भेज देती है। अब इस लड़की की बड़ी गलती है। अब आप जो भी कहेंगे, बुरा भला जैसा भी, इंसान से गलती हो जाती है। गलतियाँ इसने की और इंतहाई कबीर किस्म की गलतियाँ इसने की और उसके बाद ये अपनी वीडियोज़ जो है उसको भेज देती है। अब इसके वालिद जो बताते हैं वो एक और कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ, जो एफ़आईआर का मतन भी है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि कभी भी कोई काम होता है तो ये निमरा और ईमान जो है अपना किरदार मुसलसल अदा कर रही होती है। अब इसी दौरान में ये जो तलहा है, शैतान है ना, शैतान इनके साथ फिर रहा था। अब तलहा जो है वो चूँकि फैज़ान का बड़ा दोस्त होता है, फैज़ान और तलहा जो है आपस में फ़ोन पे गुफ्तगू भी करते हैं। अब फैज़ान जो है वो ठीक लड़का नहीं होता। उसने दोस्ती तो की थी लेकिन अय्याशियों के लिए की थी। सऊदी अरब में रहकर वो अपनी अय्याशियाँ जो है इस लड़की से पूरी कर रहा था। अब इसी फैज़ान ने वो तस्वीर और वीडियोज़ जो है अपने दोस्त, अपने कज़न तलहा को भी शेयर की। उसे कहा कि देखो मैंने कितना उसको फँसा लिया है। तो तलहा उसे कहता है कि ज़रा मुझे भी दिखाओ, क्या कर रहे हो तुम? तो तलहा को वो वीडियोज़ और तस्वीर भेजता है। अब तलहा जो है वो ये तस्वीर और वीडियोज़ जो है जब देखता है तो अपने कुछ और दोस्तों के साथ शेयर करता है। अब ये चीज़ आगे से आगे जा रही है। ये चीज़ आगे से आगे जा रही है और उस लड़की को नहीं मालूम। कुछ ही अरसे में इसकी वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। इलाके के कुछ लोग जो हैं इस लड़की के वालिद के पास पहुँचते हैं और इसके वालिद को जाकर कहते हैं
कि जनाब तुम्हारी बेटी जो है उसकी तो तस्वीर और वीडियोस ये देखो वो क्या करती फिर रही है। अब बाप के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। अब बाप जो है वो गुस्से में आता है और अपने कुछ घर के अफराद लेकर, अपना एक भतीजा और कुछ और रिश्तेदार लेकर उनके घर पहुंचता है। वहाँ पे रियासत साहब होते हैं जो कि फैज़ान के वालिद होते हैं, और उनको जाकर कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा जो है तमाशा लगा रहा है, और साथ ही उसके जो कज़न है और उसकी बीवी और उसकी बहन सब का नाम लेते हैं, क्योंकि बेटी को जब 2-4 थप्पड़ लगाते हैं फिर वो सब कुछ बताती है और फिर उन लड़कियों का नाम भी लेती है, निम्रा का, ईमान का। तो ऐसे में ये वालिद साहब जो है ये गुस्से में उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन ये लोग जो है उनके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इनको गालम गलौज करके भेज देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये लोग जो बाकी हैं इनके घर पहुंचते हैं और इनके घर पहुंच के वहाँ पे गोलगप्पाड़ा करते हैं, इस लड़की का फ़ोन इससे छीनते हैं और कहने के मुताबिक उस लड़की के कपड़े भी फाड़ते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब इनके वालिद साहब जो है वो कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली, ये मामला ना रुका, तो फिर अब मैं पुलिस के पास पहुँचा। अब उन्होंने पुलिस के पास जो पूरी डिटेल बताई है इस कहानी की, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। वो जाते हैं थाना हाफिज़ाबाद सदर में, और थाना सदर है हाफिज़ाबाद, और उधर जाके कहते हैं कि जनाब मैं मांगरनीचा का रिहायशी हूँ और एक शरीफ शहरी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरी बेटी, मैं नाम नहीं लेती, जिसकी उम्र 19 साल है, उसकी फैज़ान अली वल्द रियासत अली, जिसकी कौम राजपूत है और वो मांगट नीचा का रहने वाला है। अब वो ये कहते हैं कि उसने डरा धमका कर और बहला फुसला कर उससे नाजेबा वीडियोज़ बनवाई। अब जाहिर सी बात है FIR का मतन है, वो ये कह सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अपने कज़न तलहा जो कि सलीम का बेटा है, तलहा सलीम वल्द मोहम्मद सलीम, जिसकी कौम है राजपूत और वो भी मांगट नीचे का रहने वाला है, उसे ये तस्वीर उसको भी दी जिसने मेरी बेटी का तकद्दुस पामाल करने के लिए वीडियोस को वायरल कर दिया। अब तलहा की जो बीवी है निम्रा और उसकी बहन जो ईमान फातिमा, जो कि सलीम साहब की बेटी है, उन्होंने डरा धमका कर ब्लैकमेल करके फैज़ान के वो पैगाम उसे पहुंचाती थी, उसकी बात मानने पर मजबूर करती थी और डराती धमकाती थी कि अगर बात न मानी तो तुम्हें हम बदनाम कर देंगे। वो कहते हैं कि जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं अपने बेटे असद और अपने तायजाद कज़न मोहम्मद अफजाल के साथ इनके घर पहुंचा। रियासत अली जो कि फैज़ान का वालिद है उसके पास गया और उसे कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाकर ज़्यादती की है। अब मैं नहीं समझती कि उधर से वो सऊदी अरब में बैठकर ज़बरदस्ती वीडियोस बनवा सकता है। हाँ, कोई ब्लैकमेलिंग का पॉइंट उसके पास हो सकता है, जाने से पहले कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी तस्वीर हों जिसकी बुनियाद पर वो उसे डरा धमका कर उसकी वीडियोस मंगवाता हो। एनीवे, वो कहते हैं कि रियासत अली ने बजाय बात संभालने के हमें गाली गलौज की, बेइज्जत किया, घर से निकाल दिया। उसके बाद वो कहते हैं कुछ दिनों के बाद वो अपने बेटे और जब अपने बेटे और फैमिली के साथ घर पर मौजूद थे तो तायजाद कज़न भी घर पे मौजूद था। तो ये शख्स जो है एक अब्दुल्ला ताहिर और साथ में रियासत अली और उसकी बीवी ज़ैनब और कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। ये लोग आए, इनके पास असलहा भी था, वो हमारे घर में घुसे और उन्होंने हम पर असलहा ताना, हमें डराया धमकाया, मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे ज़बरदस्ती मोबाइल भी ले लिया, कुछ पैसे घर में मौजूद थे वो भी उठा लिए। कहते मैं पहले तो खामोश रहा, लेकिन वो मेरी बेटी को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मैं परेशान हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कि इनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। मेरी बेटी के तकद्दुस को इन्होंने पामाल किया, उसकी वीडियो को वायरल किया, हमारे घर में घुसकर ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी दी और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जनाब पुलिस ने कार्रवाई की, बहुत अच्छा काम हुआ, घर वालों को गिरफ्तार किया और अब ये कहा जा रहा है कि फैज़ान को बैरून मुल्क से यहाँ गिरफ्तारी के लिए उसकी तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपनी बेटी को बिल्कुल बेकसूर भी नहीं कह सकते, बिल्कुल उसकी गलती है। हाँ, फैज़ान एक गंदा आदमी है, गंदा शख्स है और उसके साथ इस काम में शामिल तमाम के तमाम लोग गलीज़ हैं, गंदे हैं, लेकिन जो आपकी बेटी ने किया वो भी कोई कम नहीं था। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हिदायत दे। ये देखिए कि इस तरह के कामों का क्या नतीजा होता है। एक बाप जो है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने कितना बदनाम होता है, उसका सर शर्म से झुक जाता है, वो अपने रिश्तेदारों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को बताएं कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी तस्वीर अपलोड ना किया करें खुदा के लिए, ख़ासतौर पर बोल्ड तस्वीर तो बिल्कुल अपलोड ना करें और किसी को भेजना तो बहुत ही दूर की बात है। ये चीज़ें जो है, इनका अंजाम जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। बैरून मुल्क रहने वाले से दोस्तियाँ, दोस्तियों में, मोहब्बत में तस्वीरें और वीडियोज़ भेजना और वीडियोज़ भेजने के बाद ये दर्दनाक अंजाम कि आपके अपनों के सामने भी आपका सर नीचा, और उसके बाद फिर जो फैज़ान है उसके घर वाले भी गिरफ़्तार और अब फैज़ान को गिरफ़्तारी के लिए उसकी तैयारियाँ जारी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।